हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन डेली की तरह आज करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि किस देश में दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन हुआ है ना। तो अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ये कारनामा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हाल ही में ये दिख रही है आपके लिए कि बिना ट्रैक के आपकी चलने वाली जो एक तरीके से बस भी कह सकते हैं इसको, ट्रेन भी है, इसका अभी शुरू किया है। तो दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का अनावरण किया है, जिसे पहियों पर चलने वाली मेट्रो भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ना। ये नेक्स्ट पाकिस्तान से संबंधित फैक्ट है कि हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्रिएटेड रॉकेट फोर्स लाइक चाइना। चीन के जैसा इसने बनाया है, तो पाकिस्तान ने अभी आपका बनाया है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान बुरी तरीके से भारत से पिटा, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो रक्षा के क्षेत्र में नए नए आपके अपनी सेना में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा है, कुछ नए नए आविष्कार कर रहा है और कुछ नए नए आपकी सामग्रियां भी शामिल उसमें कर रहा है। तो उसी के तहत आपका ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 79 में उनका जो स्वतंत्रता दिवस था उसकी पूर्व संध्या पर 13 अगस्त की रात को आर्मी रॉकेट फोर्सेस बनाने की घोषणा की है ना। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 13 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कब मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में एक आपने योजना पढ़ी होगी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 1947 में आई थी। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए गए थे, जिनमें से 14 अगस्त की रात्रि को पाकिस्तान की संविधान सभा को इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो थी वो सत्ता सौंप दी थी। इसलिए 14 अगस्त को जो होता है पाकिस्तान आपका हर वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और हम लोग कब होते हैं आपके 15 अगस्त को, यानी 14 अगस्त को हम लोग भारत और पाकिस्तान दो भागों में आपके बटे हुए थे। ठीक है ना, कब 1947 में। ठीक है, हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया के आपका इस साइड का जो हिस्सा और आपका इस साइड का जो हिस्सा था ये पाकिस्तान में चला गया था। फिर 1971 में 1971 में, ठीक है, 1971 में पाकिस्तान यानी पूर्वी जो पाकिस्तान था वो विभाजित होकर बांग्लादेश नाम का देश बन गया था। तो वर्तमान में जो बांग्लादेश देश है ये 1971 में अलग हुआ। ठीक है, किससे? पाकिस्तान से। हमसे कब अलग हुआ था आपका 1947 में, जब हम लोग इसको भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो पूरब का जो क्षेत्र था बंगाल का वो आपका किस में चला गया था, आपका पाकिस्तान में शामिल हो गया था। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान ने उन्नत तकनीक से लैस एक नए बैल आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन किया है ना। तो ये आपको हम लोग अभी इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लियर है ना ये? तो ये आप याद रखेंगे, ये उसकी कुछ इमेज हैं आपका। ये पाकिस्तान का फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है। हर देश के राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम भी नहीं करते हैं। क्लियर है ना ये? अब ये मैप पे रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये नक्शा है। पाकिस्तान में अगर आप जैसे देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान इस साइड लगा हुआ, ये ईरान है। ठीक है, ये आपका अरब सागर है। ये पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पर। ठीक है, यानी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। वो क्या है? ये है। ठीक है, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ के आसिफ अली जरदारी हैं। और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित और कुछ बातें अपन डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी हाल ही में अध्यक्ष बना है पाकिस्तान। इस वर्ष पोलियो का 13वां आपका मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ आपका संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया हुआ है ना। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला शासिका जो है आपकी वो सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये पाकिस्तान के आपके इतिहास में पहली बार है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। इसका नाम क्या है आपका? ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पाकिस्तान चीन के
चांग-ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। ठीक है, फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान आपका शामिल हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान से संबंधित कुछ आपकी बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस किस संगठन के द्वारा आपका विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है जो डिफेंस के फील्ड में क्या करता है, आपका नए नए आविष्कार करता है, रिसर्च करता है, फिर उनको डेवलप करता है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु में बनाया गया है। यह रडार अत्याधुनिक सिस्टम से अलग है क्योंकि यह प्रकाश का उपयोग करता है, ना कि पारंपरिक रेडियो तरंगों का। यह रडार उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और स्टील डिटेक्शन क्षमताओं से लैस है, जिससे यह स्टील्थ फाइटर जेट्स और अन्य छिपे हुए लक्ष्यों को भेद कर सकता है। ठीक है, तो यानी पहले के जो रडार और भी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके तरंगों से काम करते हैं, तो ये एक प्रकाश से उसमें लेकर काम करता है। एक इसकी इमेज जारी करी गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझेंगे अपन। और कि DRDO ने इसको विकसित किया है, इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास संस्थान बेंगलुरु में। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों सहित स्टील विमानों का पता लगाने में आपका यह सक्षम है। फोटोनिक रडार लेज़र और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स का उपयोग करके सिग्नल प्रदान करता है ना। यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी और प्रकाश, क्योंकि ये प्रकाश पर आधारित होता है। यह रडार न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि नागरिक अनुप्रयोगों के लिए भी आपका हो, जैसे कि हवाई यातायात का नियंत्रण करना, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी आपका ये है। फोटोनिक रडार भारत को रडार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशिष्ट खिलाड़ी आपका बनाता है, यानी भारत के लिए आपकी एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लीबिया के बीजों को आपकी सप्लाई की है। तो ये आपकी फिजी के लिए दिया हुआ है, जो 5 टन बीज सौंपे हैं। हिंद प्रशांत साझेदारी के साथ एकजुटता के संकेत आपका ये दे रहा है भारत। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द प्रयोग पर आपका प्रतिबंध लगा दिया है, यानी वहाँ पर आपका हरिजन शब्द का पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। किसने लगाया है? आपका उड़ीसा गवर्नमेंट ने, है ना। आधिकारिक तौर पर इन्होंने इसका प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद लिया गया। उड़ीसा सरकार ने सभी विभागों तथा सार्वजनिक स्थानों को निर्देश दिया है कि कभी भी आपका कहीं पर भी हरिजन शब्द का उपयोग ना किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का आपका इक्वेटर पुरस्कार आपका जीता हुआ है? तो अभी किसने जीता है? ये आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है कर्नाटक का एक स्व सहायता समूह है, इसने ये पुरस्कार को आपका जीता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तीर्थ गांव आपका वहाँ का ये है, कुलदगोल तालुके का, धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह है। इसने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण में नोबेल पुरस्कार के तौर पर आपका जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये कर्नाटक हमारा साउथ इंडिया का आपका स्टेट है। कर्नाटक से संबंधित कुछ खबरें हैं जो अपन पिछले कुछ समय की हैं, उनको ज़रा यहाँ पर देखेंगे कि कर्नाटक में के मैंगलोर की छात्रा ने रेमाना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो अपन ने अभी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ठीक है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून आपका प्रस्तावित किया है ना। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए आपका ध्वनि स्पंद योजना आपकी जो है वो शुरू की है ना। भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है वो केबल स्टैंड ब्रिज कर्नाटक के शिवनेवा में आपका 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन आपकी शुरू की गई है। कर्नाटक को टाटा एयरवेज आपका हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई आपकी अभी कर्नाटक में ही शुरू की गई है। अभी हमने पढ़ा है कि कर्नाटक में भारत की पहली आपकी प्राइवेट सेक्टर की टाटा और एयरबस की साझेदारी से आपकी पहली इकाई वहाँ पर शुरू की जाएगी। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट रहे जो आज तक के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इनको आप लोग देखिए अच्छे से और जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, निश्चित तौर पे आपको पसंद आ रहे होंगे। इनको लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।